ये दुनिया सिर्फ उतनी नहीं जितनी हमें समझ आती है या जितनी हमने देखी है। ब्रह्मांड यूनिवर्स के ऐसे बहुत सारे राज और रहस्य हैं जो इंसान से आज भी दूर हैं, और उन्हीं से निकाल कर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं या मैं कहूँ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे लोगों को हील किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग के नए टेक्निक्स जो आजकल बहुत फेमस हैं, चल रहे हैं, आज उनकी बात करेंगे हम आज के एपिसोड में, ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। और आज एक बार फिर हमारे साथ है बरखा स्वरूप सक्सेना। आप हिप्नोथेरेपी और PLR प्रैक्टिशनर हैं, और उसके अलावा दूसरे और भी स्पिरिचुअल हीलिंग टूल्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, वो यूज करती हैं टू हील पीपल। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। सो लास्ट हमने बात की थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, हिप्नोथेरेपी की, उससे जुड़े मिथ्स हमने दूर करने की कोशिश की थी। एक बात जो उठकर आई थी कि ये टूल है। हाँ, पहले की तरह अब कोई योगी जाकर जंगल में 100 साल तपस्या कर नहीं सकता, या 1 साल घर बार छोड़कर जी वो तीर्थ स्थल पर ही है कि जुड़ रहा है ऊपर वाले से अपने आप से। वो टाइम है नहीं आज के टाइम पर। तो हमें कोई चाहिए जो मदद करे, और शायद वहीं आप लोग आते हैं, राइट? सो इन चीजों को लेकर आज के टाइम पर आपको कोई चेंज नजर आ रहा है? लाइक कि हाँ, अब ज्यादा लोग ज्यादा सवाल पूछने लगे हैं या ज्यादा इसको लेकर एक्साइटेड हो गए हैं? तो एक्साइटमेंट तो बढ़ी है, क्यूरियोसिटी बढ़ी है, एंड द विलिंगनेस कि इसको ट्राई करते हैं, इसकी इच्छा लोगों में जग रही है। पहले तो डिसमिस कर देते थे कि ऐसा बेकार है, पर अभी कम से कम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, ये काम कर सकता है अगर सही तरीके से किया जाए तो बिल्कुल क्यूरियोसिटी है, और जिज्ञासा की वजह से लोग आ भी रहे हैं। तो जैसे एक चीज रेकी, इसका नाम मैंने बहुत सालों से सुना है, लेकिन आज मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जो रेकी की किसी एक स्टेज लेवल पर हैं, एंड दे ऑलवेज एनकरेज अदर्स कि यार ये करना चाहिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बहुत हेल्प होता है। सो आप भी रेकी करती हैं, राइट? जी, मैं करती हूँ। तो हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें समझाएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। ओके, तो रेकी एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स में फ्री में मिल रही है। ये वाइट हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग लाइट। और जब आप एक मीडियम जरिया बन जाते हैं तो आप इस एनर्जी को टैप करके एज अ मीडियम आप एक अपने से किसी दूसरे को दे सकते हैं। अब वो चाहे इंसान हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, किसी को भी दे सकते हैं उनकी हीलिंग के लिए। तो आप एक मीडियम बन जाते हैं जो इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकती है और उसको पास ऑन कर सकती है दूसरों तक। मतलब मोबाइल का चार्जर सिम कार्ड कि तो बिकॉज आप ये कर पा रहे हैं इसलिए आप हीलर बन गए हैं, और यही है जो रेकी एनर्जी है। बस आप हीलर कैसे बने? हमेशा से मतलब था इंटरेस्ट इसमें या हाँ, तो मैं बचपन से ही अपने लाइफ का मकसद क्या है इसको क्वेश्चन करती थी। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी ये जानने की कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। और छोटे में ये बहुत ही फनी लगेगा सुनने में, बट एज अ चाइल्ड, 5-6 साल की उम्र में मैं कब्रिस्तान देखती थी और मुझे डर नहीं लगता था, मुझे एक लॉन्गिंग वाला फीलिंग आता था, एक सैडनेस आता था। हमको पता था कि यहाँ पे लोगों को उनके मरने के बाद दफनाया जाता है, पर बच्चे अनअटैच्ड होते हैं इस कॉन्सेप्ट से, अनलेस वो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए टू एक्सपीरियंस पेन, कि जब कोई किसी को आप लूज करते हैं तो क्या पेन होता है। और ये टीनेज तक नहीं आता है, टीनेज में शुरू होता है आना। तो एक एज अ चाइल्ड मुझे एक ये लगता था कि या तो मैंने वहां बहुत वक्त बिताया है या मुझे वहां जाना चाहिए। अच्छा। और मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरपोक थी। डरपोक भी थी, हाँ, जाना भी था। ऐसा लगता है कि वहां जाना है। हाँ। और मुझे भूत से बहुत डर लगता था और बहुत बहुत डरती थी मैं। जब मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत एक बार खराब हुई थी, वो बहुत ओल्ड जब हो गए थे, ही वॉज ऑन डेथ बेड, तो उनकी मतलब
उनमें वो इच्छा थी कि वो चलें फिरें, पर वो नहीं कर पा रहे थे। तो मैं तब हॉस्टल में रहती थी और मेरी कुछ सहेलियां थी जो रेकी प्रैक्टिस करती थी, तो वो मुझे बताती थी कि इससे लोगों की हीलिंग हो जाती है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज तुम मेरे बाबा जी को हील करो। तो सिचुएशन ऐसी थी कि बाबा जी उठ नहीं पाते थे बिस्तर से, और उनका एक हीलर्स का ग्रुप था जिसमें 20-25 लोग बैठ के एक साथ हीलिंग देते थे। अच्छा। वो भी उड़ीसा में। ओके। और मेरे ग्रैंडफादर कानपुर में रहते थे। ओके। तो उन्होंने मेरे बाबा जी की फोटो मंगाई और 15-20 दिन उन सब लोगों ने उनको उनकी फोटो को हीलिंग दी। और उस दौरान बाबा जी उठ के चलना फिरना खाना पीना उनका सब शुरू हो गया। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने लगे। और ये नोटिस किया मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने। और जब काफी दिन हो गए तो अब एक टाइम के, तभी टूल है ये, आप हमेशा के लिए इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। थोड़ा इस्तेमाल किया फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो एक टाइम आया जब इन्होंने कहा कि अब हम रेकी बंद कर रहे हैं। उन्होंने जिस दिन बंद की है उस दिन बाबा जी वॉज ऑन द बेड अगेन। तो मेरे पापा ने मुझे फोन करके पूछा, बेटा वो जो तुम्हारे दोस्त हीलिंग दे रहे थे वो बंद कर दी क्या? क्या हुआ? तो बाबा जी वापस बिस्तर पे आ गए। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि अरे कंटिन्यू करो ना। तो दे सेड कि एक लाइफ का एक नेचुरल कोर्स है जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग लेना है। आपको उसको लेने की क्षमता आपकी बढ़ गई है और इच्छा शक्ति बढ़ गई है। नाउ यू आर ऑन योर ओन। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ दैट ही पास्ड अवे। सो जब ये हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये सीखना चाहिए। और जब मैंने ये सीखा तो मैं कई लोगों की हेल्प कर पाई। और सीखने के तुरंत बाद ही वो आपको होता ना, आपने अब सीख लिया है, अब आपको केसेस मिलेंगे। तो मुझे केसेस मिलने लगे टू हील जिनको स्ट्रेंजर्स, जिनको मैं नहीं जानती, पता नहीं कहाँ है, उनका नाम मुझे बताया गया है और बोला गया है कि कनेक्ट करो और पता लगाओ कि उनको इशू क्या है। तो ये कैसे, मतलब आप उनसे मिले नहीं, उनको देखा नहीं, लेकिन किससे कनेक्ट करना है? मतलब उन्हीं से जिनकी हीलिंग करनी है। तो इसी को शायद स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि आप में कुछ चीजें ऐसी जग जाती हैं कि आप बिना मिले किसी से, बिना जाने उनको, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं और हीलिंग भेज पा रहे हैं। तो जब मैं चैनल बनी, रेकी चैनल, एक मास्टर ही आपको रेकी चैनल बना पाता है। तो जब मैं चैनल बनी तो ये मैं कर पाई, और क्योंकि मैं ये कर पाई तो मैं ये बहुत करने लगी। और जब मैं बहुत करने लगी तो मेरी बॉडी बहुत चार्ज हो गई। तो ये एनर्जी तो है, एनर्जी हम हमेशा करे जा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो एनर्जी मैं काफी चार्ज हो गई। और कुछ ऐसे पोर्टल्स थे जो खुल गए। ओके, इंटरेस्टिंग। या और ऐसा हो गया कि मुझे, जब मैं अकेले होती थी, मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास कोई है, मुझे दिख नहीं रहा है, पर मुझे महसूस होने लगा। ये मन का वहम भी हो सकता था या? बिल्कुल हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। पर पहले तो नहीं था। पहले ये था, एक लॉन्गिंग थी, एक स्टोरी चल रही थी दिमाग में जिसका मुझे एक आंसर चाहिए था। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि वहां तक पहुंचने का प्रोसेस जो मैंने सॉल्व किया कि मुझे ऐसे लॉन्गिंग क्यों आती थी, वो हिप्नोथेरेपी के थ्रू ही हुआ था, वो हीलिंग के थ्रू नहीं हुआ था। तो आप क्योंकि रेकी के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब ये सब होने लगा तो मैं थोड़ा डर गई। मुझे लगा कि ये मेरी जगह नहीं है और मैं इमोशनली इतनी मैच्योर और स्ट्रांग नहीं थी कि मैं वो हैंडल कर पाऊं। आई वाज टू यंग। तो मैंने बंद कर दिया प्रैक्टिस करना। आफ्टर मेनी इयर्स मैंने दोबारा शुरू किया है प्रैक्टिस, एंड नाउ आई एम इमोशनली स्ट्रांग। अभी आवाजें कोई दिखता है, सब होता है? तो अगर मुझे कुछ सुनाई देता है, मुझे पता है क्या करना है। उस समय मुझे पता नहीं था क्या करना है। क्या करती है क्या करती है? सपोज आपको लगे कि कमरे में कोई है, आप एनर्जी यानी समझ जाती है कि कहीं एनर्जी है। हाँ, ओके। तो खासकर PLR में ऐसे केसेस बहुत आते हैं जब एनर्जीज, दूसरी एनर्जीज हमको अगर अटैच्ड हैं, आप उसको दूसरे की एनर्जी अटैचमेंट बोल लीजिए या खुद का ही अपनी एनर्जी को इतना भयंकर डिमोनिक बना लेना बोल लीजिए, कुछ भी हो सकता है। केस ये है कि ये एनर्जी है, इसे निकालना है। तो अब मैं उस एनर्जी से बात करके उसको जाने के लिए बोल सकती हूँ। पहले मैं डरती थी,
और ये समझ में आया, मैंने अपनी गुरु माँ मिसेस शीला शर्मा से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे सुनाई देता है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि तुम डरती क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्या हो जाएगा, अभी तक कुछ हुआ है? तो मैंने कहा कुछ हुआ नहीं है, कुछ हो गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर कुछ होना होता तो क्या वो वेट कर रहे होते कि तुमको सुनाई दे उसके बाद वो करें? वो तो ऐसे ही करके निकल जाते ना, वो तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनो। तो उन्होंने मुझे ये बोला। और फिर मैंने प्रार्थना की और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी दिनों दिन। और ये एनर्जी कोई मतलब किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जो जिंदा है, या ये उन्हीं लोगों की है जो अब जा चुके हैं? तो जिन एनर्जीज के जिनसे मैंने डील किया था वो तो जा चुके थे। वो जा चुके थे और वो बहुत सारे लोग थे। तो मेरी गुरु माँ ने जब मुझसे कहा कि इनसे बात करो और पूछो क्या है, तो एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता था आज ये होने वाला है। तो मैं अपने रेकी मैंने कॉल की और मैं उस स्टेट में गई और मुझे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे लोग दिखे जिनको मैं नहीं जानती थी। और मैं वो स्टेट वही है जिसमें आप जग रहे हैं, सोए नहीं हैं आप जग रहे हैं और आपको पता है कि आपकी आंखें नहीं खुली हैं। ये 4D चल रहा है, 4th डायमेंशन है ये। इट कुड बी आप अब इसको ड्रीम कह लीजिए, पर आई वॉज अवेक। मुझे बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे सब समझ में आ रहा है। दिन का टाइम था, दोपहर का। और पर मुझे पता था कि ये जो दिख रहा है ये कुछ और है, ये यहाँ नहीं है। और जब मैंने वो देखा तो कम्युनिकेट ऐसे नहीं किया मैंने कि मैं पूछ रही हूँ उनसे, मन में मेरे आया कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे, मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। और मैं उन लोगों के चेहरे देखने से डर रही थी, पर मैंने एक एक करके देखा, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। और फिर मैंने प्रार्थना की मन में ही, मैंने पूछा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी मदद हो जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ नहीं आना है, तो मैं ऐसा क्या कर दूं। तो मेरे मन में आया कि यहाँ एक दरवाजा है, उसे खोलो। तो मैंने ऐसे हाथ किया, 4th ड्रीम में ही मैंने ऐसे हाथ किया, मेरे हाथ में एक नॉब आया और मैंने वो खोला। मैंने जब वो खोला तो ऐसे वो फ्लैश जैसा नहीं जाता है, जुब 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 करके एक के बाद एक वो सब उससे बाहर निकल गया, एक के बाद एक। और मैं वो ऐसा लग रहा था कि एक लाइट है जो जा रही है बाहर, और सब व्हाइट था, दे वर गोइंग इन अ व्हाइट लाइट। सो मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि बाहर एक व्हाइट लाइट है, आप उसमें जाएंगे, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ वो दरवाजा खोला, और जब तक वो लास्ट इंसान मैंने जाता हुआ देख नहीं लिया, मैंने दरवाजा खोला रखा और मैं हनुमान चालीसा मन में पढ़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। और जब ये हो गया, जब मैंने देख लिया कमरा खाली हो गया है, मैंने वो दरवाजा बंद किया और मैंने लॉक कर दिया। और मैंने कहा अब मैं ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगी। एंड आई गॉट आउट ऑफ दैट स्टेट। जब मैं बाहर निकली, आई वॉज ऑल स्वेटी बट आई वॉज सो लाइट। और उसके बाद मैंने एक भी खुसर एक भी ऐसी एंटिटी को नहीं देखा, ना महसूस किया, सालों साल तक। So I know और मैं भी जब बताती हूँ गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि इट इज सो रियल, दैट एक्सपीरियंस इज सो रियल कि आप कैसे कह देंगे कि ये मेरा भ्रम था। अगला कह सकता है क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसीलिए जिसने हीलिंग आर्ट्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं वो कुछ भी कह दे, बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ भी कह सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ सच है कि झूठ है। आएगी। अच्छा, ये आपकी कहानी सुनते हुए मुझे एक सवाल आ रहा था कि ये हर रेकी करने वाले के साथ एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, जरूरी नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लेवल ऑफ योर लाइफ, ऑन योर अवेकनिंग, ऑन योर विजडम आर यू। आप कितना कनेक्टेड है अपने दिल से, अपने पर्पस से। तो वो जो मैं बचपन वाली बात आपको बता रही थी, वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। सब कुछ कनेक्टेड है, सबका एक रीजन है, और वो मेरा मकसद है टू हील माई सेल्फ एंड अदर्स। अपनी हीलिंग करो, दूसरी करो, और इनफैक्ट उस पोजीशन पर आओ कि हीलिंग की जरूरत ही ना पड़े। जिसे बुद्धाहुड कहा जाता है। आप इतने खुश हैं, आप इतने जॉयफुल हैं कि आपको चोट ही नहीं लग रही है, अगला आपको काट रहा है पर आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। गौतम बुद्ध ने अचीव किया था। आप बुद्धिज्म में भी है? मैं बुद्धिस्ट, मैं प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट हूँ। मैं निचिरेन दार्शनिक बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ और 15 साल से कर रही हूँ।
और मैं जब बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में आई भी थी, इसी क्वेश्चन के साथ आई थी कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है। और वो मुझे धीरे 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 ऐसे होता है ना अनफोल्डिंग, वो धीरे धीरे हुई है। इतने साल 15 सालों में इनकी अनफोल्डिंग हुई है और मैंने एक्सेप्ट किया है कि ये मेरी लाइफ का मकसद है और मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। So बुद्धिज्म से भी कोई है हीलिंग प्रैक्टिस जो आप करती हैं? बुद्धिज्म ही हीलिंग प्रैक्टिस है। ये एक फिलॉसफी है कि जो आप करते हैं, ये लॉ है, जो आप करते हैं उसका फल आपको मिलता है। कर्मा, जो आप करते हैं उसका फल आपको मिलता है। फल कब मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में किस जगह पर हैं कि आपको वो फल इस समय मिले। ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिल रहा है, ये अवेयरनेस हमको होनी चाहिए। और कर्म क्या है? 3 चीजें, थॉट, वर्ड एंड एक्शन, तीनों। आपको लग रहा है अरे हमने बोला थोड़ी ना, सोच लिया, वो वाइब्रेशन निकल गया। इसीलिए बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, और सोचो भी सोच समझ कर। ये कहा जाता है, विद्वान लोग कह गए हैं कि सोच समझ कर सोचो। तो जो लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, उसका जो सोर्स है वो यही है कि आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव बोलेंगे, तभी पॉजिटिव करेंगे। ये अलग अलग नहीं है। और आजकल क्या हो गया है, इन सबको सेपरेट कर दिया हमारी बॉडी को कि आई तो शरीर है, नश्वर है। आपका माइंड अलग है। सबकी एक कॉन्शियसनेस है, माइंड की एक कॉन्शियसनेस है, बॉडी की एक कॉन्शियसनेस है, हार्ट की एक कॉन्शियसनेस है, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये हमसे इंटरकनेक्टेड है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, हम एनवायरमेंट से कनेक्टेड है, ये एक वेब है। तो ये बोल देना कि ये तो शरीर में हुआ, दिल में थोड़ी ना हुआ, वो तब होगा जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं जब शरीर पे लगी हुई चोट से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। और उस तक पहुंचने का तरीका है, मुझे बुद्धिज्म मिला है। और मैं जितना प्रैक्टिस करती हूँ उतनी अवेयरनेस मुझे आती है मेरे बारे में और दूसरों के बारे में और मेरे कर्मा के बारे में। तो जैसा हम गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे कि मैंने उन लोगों से बात करना छोड़ दिया है जिनसे बात करके मुझे लगता है मैं कुछ तो ऐसा बोल दूंगी भैया जो नेगेटिव हो जाएगा, तो मत ही बोलो। हाँ। तो ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा है रानी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि बुद्धिज्म तो मतलब यहाँ आप लोगों से बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए जबरदस्ती नहीं कह सकते। नो। बट कोई तो एक टेक्निक होगी ना जो आप बुद्धिज्म से निकाल कर लोगों को हील करती हैं एंड देयर ओन माइंड। तो मैं तो फिलॉसफी जो फॉलो करती हूँ, द बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये कि जो आपने कॉज क्रिएट किया है उसका आपको फल, जो भी कर्मा आपने क्रिएट किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज मैं अपने जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको बताती हूँ और उनको बोलती हूँ कि ये याद रखें, क्योंकि अगर हम इसको आइसोलेशन में नहीं जी सकते कि क्या फर्क पड़ता है। आज नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं पड़ेगा। ये अगर हमें अवेयरनेस आ जाए कि हर चीज जो हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं एक वाइब्रेशन है और ये निकल गया तो वापस आएगा ही आएगा और बहुत बड़ा बन के आएगा, तो हम कितने केयरफुल हो जाएंगे कि हम दूसरों को हर्ट ना करें, दूसरों के अगेंस्ट कुछ ना बोलें, और हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे हम ऐसा अलाउ क्यों करते हैं। वो जो बाउंड्रीज की बात होती है कि हमें हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, वो तो तभी आएगी जब आप अपने आप को समझें। तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो निचिरेन दाइशेन का बुद्धिज्म है जो मैं फॉलो करती हूँ, उससे मुझे ये अवेयरनेस आई है। और क्योंकि 15 साल से कर रही हूँ तो ये बढ़ ही रहा है, और इससे मुझे जितनी मदद मिलती है मैं दूसरों को एनकरेज करती हूँ कि आप आइए, आप इसको करके देखिए। नहीं काम करता तो छोड़ दो भाई, पर एक बार करके देखो। अगर मुझे हेल्प किया है, हो सकता है आपको भी मदद कर दे। आप एक टेक्निक का नाम ले रही थी ना, लामा फेरा। हाँ, वो क्या है? लामा फेरा एक टिबेटन आर्ट ऑफ हीलिंग है जो टिबेटन मंक्स प्रैक्टिस करते हैं। तो ये थ्रू अ मंक ही प्लेन्स पे आया है, और अब हम जैसे लोग भी सीख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे रेकी में सिंबल्स होते हैं, वैसे ही लामा फेरा में भी कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम नेगेटिव एनर्जीज निकालते हैं। नेगेटिविटी किसी में है तो वो निकालते हैं। मंत्रोच्चारण होता है इसमें? सिंबल्स हैं। हाँ, 3-4 सिंबल्स हैं
इसमें उनकी मदद। हिप्नोथेरेपी कुछ नहीं होता है, नहीं, इसमें नहीं। ध्यान रखना है, ध्यान करना है आपको, मेडिटेट करना है। वो भी आपको तो कुछ नहीं करना, जो क्लाइंट है उनको बस रिलैक्स करना, आंख बंद करके सारा काम हम करते हैं। सिंबल्स के थ्रू हम नेगेटिविटी आपके बॉडी से निकालते हैं। और जो एक्सपीरियंसेस लोगों के मिले हैं, और जब मैंने अपना कराया था, मैं तो जब अपना कराती हूँ मुझे उसमें लगता है कि मुझे फर्क पड़ा है, तभी मैं वो सीखती हूँ और फिर वो प्रैक्टिस करती हूँ। एक्चुअली वही सही तरीका है। हाँ, तो जब मैंने अपना कराया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे नेवल से कुछ तो निकल के बाहर जा रहा है, और निकल रहा है, कुछ तो क्लेंजिंग हो रही है। और जब वो हो गया मुझे इतना लाइट महसूस हुआ शोल्डर्स पे, इन माय स्टमक, इन माय हेड। तो मुझे, और वो रहता है आपके साथ, तो वो मेरे साथ बहुत टाइम तक, मतलब हफ्तों वो फीलिंग रही। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही सही है, तो मैंने भी सीखा। और फिर मैं अब वो करती हूँ दूसरों के लिए। अच्छा, सिर्फ प्रॉब्लम्स को या जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हीं को रिलीज करने में मदद करता है, उन्हीं को हील करते हैं ये टेक्निक्स, या जैसे एडिक्शंस हैं सपोज, उनको भी कम करने में मदद? बिल्कुल सारी टेक्निक्स। और जैसे रेकी भी है, रेकी जिसको ये प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, वो अगर रेगुलरली करें इसे, तो वो धीरे धीरे एडिक्शन कम हो जाता है। ओके, यानी शराब, सिगरेट, ये सारी चीजें छूटती हैं। बिल्कुल। तो जैसे पुराने जमाने में, अगेन मैं उसमें जाऊंगी, ऋषि मुनि जाके मेडिटेट करते थे, तो ये वही है। आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके क्या थॉट्स हैं, और आप उनका क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और बोल रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, ये मेरी थॉट्स है, मैं इनसे फाइट नहीं करूंगी, अब आगे क्या, अभी तक तो ये था, अब आगे क्या। जहां एक्सेप्टेंस आ जाती है ना रानी, वहां उसके बाद बहुत आसान हो जाता है रास्ता, हीलिंग आसान हो जाती है। और जो थेरेपिस्ट है वो आपको एक्सेप्टेंस ही लाने की आप में कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि ये प्रॉब्लम चल रही है अंदर, उसके बाद बहुत आसान है उसे रिजॉल्व करना। बट हम उसी से फाइट करते हैं, नहीं हम में तो ये नहीं है, ये तो कहीं और से ही आ रहा है। राइट। एक और टेक्निक आप बता रही थी, वायलेट फ्लेम हीलिंग। तो जैसे रेकी एक वाइट प्योर एनर्जी है यूनिवर्स की, वैसे ही वायलेट फ्लेम हम बोलते हैं। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये वायलेट फ्लेम यूनिवर्स से हमारे अंदर आ रही है, और हम इसके थ्रू, इसकी मदद से दूसरों को हील कर पा रहे हैं। और ये तो वो टेक्निक्स हैं जो पॉपुलर हैं। आप अगर अपने साथ बैठें 15 मिनट 20 मिनट, आप खुद अपने आप को हील करने का तरीका निकाल लेंगे। और जब मैंने ये अपने साथ किया, मैंने अपने लिए एक मेडिटेशन फिगर आउट कर ली जो मेरे लिए बहुत काम करती है। मैं वो करती हूँ, और 15 मिनट में मुझे ऐसा लगता है मैं रिफ्रेश हो गई हूँ, और जो मेरा दिन है बहुत कमाल का जाने वाला है। और वो एनर्जी लेके मैं निकलती हूँ। तो आप, हर एक इंसान अपने लिए कुछ फिगर आउट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अपने आप को वो 15 मिनट दे। आई थिंक इस मैसेज के साथ हमें आज का एपिसोड खत्म करना चाहिए कि आप ही अपने आप को हील कर सकते हैं, बस थोड़ा वक्त अपने आप के साथ बिताइए। थैंक यू सो मच बरखा। वैसे जाते जाते मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो उस पर एक अलग सा एपिसोड करेंगे। बिल्कुल। बाकी कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि बरखा हमारे किसी और एपिसोड में आए और किसी और टॉपिक पर बात करें, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हैप्पी हमेशा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रानी।